नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। आपके साथ मैं हूं संदीप कसालकर। आइए देखते हैं आज की खास खबर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टोवायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टोवायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को कैटर करेगी। आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ खास खबरें। गूगल क्लाउड और क्रिप्टोवायर का हुआ टाइप, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इकोसिस्टम को डेवलप करेंगे दोनों दिग्गज। 24 घंटों में वेल्स ने $176 मिलियन के डॉज कॉइन मूव किए, फिर भी डॉज की कीमत में नहीं आया उछाल। बोर्ड बनी एनएफटी निकला रग पुल स्कैम, प्रमोटर्स ने 2000 ETH का चूना लगाया। एनएफटी गेमिंग में तेजी के बीच पॉलीगॉन नेटवर्क की गैस फीस कई गुना बढ़ी। नैस्डैक लिस्टेड बीटीसीएस फर्म अब बिटकॉइन में देगी डिविडेंड। क्रिप्टो स्लैम ने एनिमोका ब्रांड्स के नेतृत्व में सीड राउंड में $9 मिलियन जुटाए। क्रिप्टो एटीएम ऑपरेटर कॉइनमी में 4% की भागीदार बनी मनीक्रैक। ऑस्ट्रेलियन ओपन को अब मेटावर्स प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइंड पर देखा जा सकता है। क्रिप्टोवायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 लॉन्च करने की घोषणा की है। क्रिप्टोवायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। 63 मून्स टेक्नोलॉजी की सब्सिडियरी कंपनी टिकर प्लांट ने क्रिप्टोवायर इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ गठबंधन किया है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को कैटर करेगी। टिकर प्लांट नॉलेज पोर्टल क्रिप्टोवायर और उसकी यूनिट क्रिप्टो टीवी की पेरेंट कंपनी है। क्रिप्टोवायर सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस डिलीवर करने के लिए स्मार्ट डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित गूगल क्लाउड के एडवांस सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करेगी। एक एक्सचेंज न्यूट्रल ग्लोबल प्लेटफॉर्म के रूप में क्रिप्टोवायर का एम डिजिटल एसेट क्लास, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को सिंप्लीफाई करना है। टिकर प्लांट के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO जिगी सोनाग्रा ने गूगल क्लाउड के साथ हुए अलायंस के बारे में कहा है कि गूगल क्लाउड के साथ काम करते हुए हम रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट में स्पीडी और प्रिसीजन के साथ तैयार की गई वेल क्राफ्टेड इंफॉर्मेशन का एक्सेस दुनिया भर के लोगों तक प्रोवाइड कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल अप्रोच के साथ इंफॉर्मेशन गैप के इशू को एड्रेस कर सकते हैं। डॉज वेल अलर्ट के रिसेंट डेटा के अनुसार डॉज कॉइन वेल्स ने पिछले 24 घंटों में $176 मिलियन की वैल्यू के तकरीबन 1 अरब से भी ज्यादा डॉज कॉइन मूव किए, फिर भी डॉज की प्राइस में कोई तेजी नहीं आई। इन सभी ट्रांजैक्शंस में ज्यादातर ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड का इस्तेमाल हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार रॉबिनहुड डॉज कॉइन की टोटल सप्लाई का 32% हिस्सा होल्ड करती है। रिसेंट वेल मूवमेंट के बावजूद डॉज करंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। डॉज अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज प्राइस $0.1906 से नीचे ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टर्स को जरा देरी से समझ में आया कि बोर्ड ऐप यॉट क्लब NFT से इंस्पायर्ड प्रोजेक्ट्स बोर्ड बनी NFT दरअसल में एक रग पुल स्कैम था। इस फ्रॉडलेंट प्रोजेक्ट ने 5 जनवरी को अपने टोकन जारी किए और इसकी शुरुआत के पहले कुछ घंटों के भीतर लगभग 2000 ETH जुटाए। हालांकि इन्वेस्टर्स ने रियलाइज किया कि प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स ने ETH कलेक्शंस के पूरे स्टैश को ड्रेन कर दिया, जिसमें 800 से अधिक ETH को बाइनांस में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके तुरंत बाद इस प्रोजेक्ट की फ्लोर प्राइस 90.59 ETH तक गिर गई, जबकि डिस्कॉर्ड पर इसके सभी चैनल्स म्यूट कर दिए गए हैं। ओपनसी प्लेटफॉर्म पर बोर्ड बनी NFT की लिस्टिंग में NFT प्रोजेक्ट को 4999 यूनिक 3D वेल डिजाइन बनीज के कलेक्शन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। यह NFT 17 मिनट में बिक गया था। ओपनसी प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन पेज का दावा है कि द नंबर 1 इंटरनेशनल बॉक्सर
फ्लॉयड मेवेदर, टॉप 100 यूट्यूबर डेविड डेब्रिक जैसे कई सेलिब्रिटीज इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए थे। एक सप्ताह के भीतर यह दूसरा NFT रग पुल स्कैम है। कुछ हफ्ते पहले एक हैकर मैनेजर ने प्लेटफॉर्म पर एक डिस्कॉर्ड हैक पुल करने की वजह से ट्विच के फाउंडर के NFT प्लेटफॉर्म फ्रैक्टल के डेब्यू पर $150,000 का नुकसान हुआ था। सनफ्लावर फार्मर्स नाम की गेम की वजह से इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशन पॉलीगॉन की गैस फीस रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई है। प्ले टू अर्न गेम सनफ्लावर फार्मर्स को दिसंबर 2021 के एड में लॉन्च किया गया था। इस गेम की पॉपुलैरिटी की वजह से 40% गैस कंजम्पशन होता है, जिससे गैस फीस कई गुना बढ़ गई है। गैस फीस इथेरियम ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस और वैलिडेट करने के लिए यूजर्स द्वारा किए गए पेमेंट को कहते हैं। पॉलीगॉन गैस फीस की बढ़ोतरी कुछ डैप्स के लिए परेशानी का कारण बन गई है, क्योंकि हाई गैस फीस यूजर्स के लिए डिटरेंट के रूप में काम करती है। NFT गेम सनफ्लावर फार्मर्स गेमर्स को इंसेंटिव्स देती है, जिससे गेमर्स अधिक से अधिक टोकन रिवॉर्ड्स की फार्मिंग करने के लिए कॉम्पीट करते हैं। गेमर्स को ये SFF टोकन रिवॉर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू प्राप्त होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेयर्स रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए फसल बोने और कटाई के कार्यों में लगातार शामिल होते हैं। इन अर्जित टोकन का उपयोग इन गेम NFT खरीदने के साथ अन्य लाभों के पेमेंट के लिए किया जा सकता है। वर्तमान उछाल के बावजूद पॉलीगॉन गैस फीस इथेरियम की $50 to $100 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट से बहुत कम है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने वाली वन ऑफ द फर्स्ट US पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी BTCS अपने शेयर होल्डर्स को बिटकॉइन में डिविडेंड्स रिसीव करने का ऑप्शन ऑफर करेगी। BTCS ने कहा कि वो 16 मार्च 2022 को बिटकॉइन की कीमत के आधार पर बिटकॉइन में 5 सेंट्स प्रति शेयर डिविडेंड पे करेगी। बिटकॉइन में डिविडेंड प्राप्त करने के लिए ओपन इन्वेस्टर्स को कंपनी के ट्रांसफर एजेंट के थ्रू ऑप्ट इन करना होगा। शेयर्स को ट्रांसफर एजेंट को मूव करना होगा और बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। 14 सितंबर 2021 में नैस्डैक पर ट्रेड करने वाली कंपनी BTCS का कहना है कि वो क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने और शेयर होल्डर बेस बनाने के लिए बिटकॉइन में डिविडेंड्स को ऑफर कर रही है। इस ऑफर ने क्लियरली अपने स्टेक होल्डर्स को उत्साहित कर दिया और अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के शेयर की कीमत 40% से अधिक बढ़ गई है। BTCS सिल्वर स्प्रिंग मैरीलैंड बेस्ड फर्म बिटकॉइन डिविडेंड्स जारी करने की योजना बना रही है, जिसे अब क्रिप्टो स्लैग डिविडेंड्स भी कहा जाने लगा है। कंपनी ने फरवरी 2015 में डोमेन नेम dividend.com भी खरीदा था। जो इन्वेस्टर्स अपने बिटकॉइन डिविडेंड्स प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, उन्हें कैश में पर शेयर $0.5 का डिविडेंड्स प्राप्त होगा। BTCS सिल्वर स्प्रिंग मैरीलैंड बेस्ड फर्म बिटकॉइन डिविडेंड्स जारी करने की योजना बना रही है, जिसे अब क्रिप्टो स्लैग डिविडेंड्स भी कहा जाने लगा है। कंपनी ने फरवरी 2015 में डोमेन नेम dividend.com भी खरीदा था। जो इन्वेस्टर्स अपने बिटकॉइन डिविडेंड्स प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, उन्हें कैश में पर शेयर $0.05 का डिविडेंड्स प्राप्त होगा। नॉन फंजिबल टोकन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म क्रिप्टोस्लेम ने 5 जनवरी को अनाउंस किया है कि उन्होंने हांगकांग बेस्ड गेम सॉफ्टवेयर और वेंचर कैपिटल कंपनी एनिमोका ब्रांड्स के नेतृत्व में स्ट्रेटेजिक राउंड फंडिंग में $9 मिलियन जुटाए हैं। क्रिप्टोस्लैम NFT इंडस्ट्री के लिए डेटा और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने के साथ सेकेंडरी मार्केट पर सेल्स वॉल्यूम के आधार पर टॉप NFT कलेक्शंस की रैंकिंग भी प्रोवाइड करती है। फंडिंग राउंड में बतौर एडिशनल इन्वेस्टर्स OKEX एक्सचेंज की वेंचर ब्रांच, ब्लॉक ड्रीम वेंचर्स, बाइनांस स्मार्ट चेन, पॉलीगॉन और अन्य वेंचर फर्म्स भी शामिल थे। इस स्ट्रेटेजिक फंडिंग राउंड में कई इंडिविजुअल और एंजल इन्वेस्टर्स जैसे कि लिंक्डइन से रेड हॉफमैन, फिटबिट से जेम्स पार्क, सैंडबॉक्स के सेबेस्टियन बॉगट, रॉटन टोमेटोस के को-फाउंडर्स स्टीफन वैंग एंड पैट्रिक ली और प्री सीड इन्वेस्टर्स मार्क क्यूबन और साउंड वेंचर्स भी शामिल थे। क्रिप्टोस्लेम फंडिंग का उपयोग प्लेटफॉर्म को डेवलप करने और ब्लॉकचेन को ऐड करने, नए ब्रांड प्रोडक्ट्स लॉन्च करने और प्लेटफॉर्म पर बिल्ड करने के लिए डेवलपर्स के लिए API लॉन्च करने के लिए करेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना न भूले हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।